अप्रैल का महीना शुरू हुआ और ख़त्म हो गया। इसके बाद मई आई, वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसके बाद तुम्हारे मिड टर्म के एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे और वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तब तुम एक चीज़ को कहोगे, यार मेरे मिड टर्म में अच्छे मार्क्स नहीं है, मैं इतनी मेहनत करूँगा कि मेरे फुल ईयर के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और तब तुम्हारे फुल ईयर का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और उसके अंदर भी तुम्हारी बहुत अच्छी परसेंटेज नहीं आएगी। तब तुम कहोगे, यार मैं अगले साल ये जो नई क्लास के अंदर आया हूँ, इसके अंदर पूरी मेहनत करूँगा कि मेरी पूरी परसेंटेज आए। क्या तुम हर साल इस बात को रिपीट नहीं कर रहे हो? तुम हर साल कहते हो कि मैं अच्छे मार्क को स्कोर करूंगा, अच्छे मार्क को स्कोर करूंगा, 95% लेकर के आऊँगा, 98% लेकर के आऊँगा। क्या तुम एक्चुअल में ला पाते हो? मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हें वो टिप्स बताने वाला हूँ, वो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिससे तुम एक्चुअल में स्टार्टिंग से 95% नहीं, 98% नहीं, पूरे 100% मार्क को भी स्कोर कर सकते जो हो। आदमी साल में 10 दिन 15 घंटे पढ़ता था, वो जब वो चाहेगा कि मैं डेली 10 घंटे पढ़ूं, तब दिक्कत पैदा होगी। तो सबसे पहले टिप, गोल। तुम्हारा एक्चुअल में गोल क्या है? तुम कहोगे 95%, 98%, बट एक्चुअल में तुम्हें नहीं पता कि 95% और 98% कोई गोल होता ही नहीं है। तुम हमेशा से गलत गोल को बनाते आ रहे थे कि मुझे 95% मार्क को स्कोर करना है, 98% मार्क को स्कोर करना है। तुम्हारा एक्चुअल गोल होना चाहिए कि मेरे कितने सब्जेक्ट है पूरे सिलेबस के अंदर, सबसे पहला गोल। और उस सब्जेक्ट के अंदर मेरे कितने चैप्टर्स आने वाले हैं और कौन से टॉपिक्स को हटा दिया गया है, ये सबसे पहला तुम्हारा गोल होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम कहते रहोगे मुझे 95% मार्क को स्कोर करना है, 98% मार्क को स्कोर करना है, ये आएगा कैसे? जब तुम्हारा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। और सब्जेक्ट होगा कैसे कंप्लीट? जब तुम्हारे उस सब्जेक्ट में से चैप्टर्स कंप्लीट होंगे। और चैप्टर्स कैसे कंप्लीट होंगे? जब तुम उस एक एक चैप्टर को आराम से कंप्लीट करोगे विद क्वेश्चन के साथ जो उसके अंदर आपके दिए होते हैं। तब तुम्हारा जाकर के 95%, 98% का गोल पूरा होता है। तो तुम आज तक क्या गोल बनाते थे कि मुझे 95% मार्क को स्कोर करना है, मुझे 98% मार्क को स्कोर करना है। अगर तुम ये हटा करके ये गोल बना लो कि मैं इस महीने के अंदर मेरा पूरा सिलेबस मैंने देख लिया, मेरे 10 चैप्टर आने वाले हैं। मान के चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं मैथ्स का। मैथ्स के अंदर आपकी 10 चैप्टर हैं। आपको पता चल गया कि 1 साल का टाइम बचा है, 9 महीने का टाइम बचा है, 8 महीने का टाइम बचा है। इस 8 महीने के अंदर मैं हर महीने इस 10 चैप्टर में से 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करूंगा। यानी कि आपके हफ्ते 2 हफ्ते के एक चैप्टर से आप मान के चलो कि आपको हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो ये आपका गोल हो गया। अब आपको पता है कि आपको इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। अब उस चैप्टर्स के कंप्लीट होने के बाद आपको जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसके जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आप कहीं से भी पढ़ाई करो, वहाँ से जो भी आपको क्वेश्चन बताए जाते हैं वो आप कंप्लीट कर लिए। अब जब आप एग्जामिनेशन के अंदर जाओगे, क्वेश्चन पेपर में आप क्वेश्चन को देखोगे, उसको लिखोगे, क्या तुम्हें 95%, 98% सोचने की भी जरूरत है? क्योंकि तुमने चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेता सारे के सारे, तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो रखे हैं, तो 95%, 98% तुम्हारी जेब में है। जब तुम ये सोचते हो कि मुझे 95% मार्क को स्कोर करना है, 98% मार्क को स्कोर करना है, तब तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है और इसी की वजह से तुम्हारे परसेंटेज जो है वो कम हो जाते हैं। इस बात को समझो। अब इसी से रिलेटेड जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप आती है कि तुम चैप्टर्स को कंप्लीट गलत तरीके से करते हो। तुम क्या करते हो, यार मैं ना जा करके लाइव लेक्चर्स को देख लूँगा, हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं से आपके एक एक चैप्टर के जो अलग अलग आपके पार्ट्स होते हैं उनको देख लूँगा। कुछ नहीं करना है। सिंपल सी बात है, चैप्टर्स को कंप्लीट करने का बहुत ही इफेक्टिव तरीका वन शॉट वीडियो से अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करना शुरू करो। जो भी चैप्टर्स होता है, मान लो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपकी चैप्टर का नाम है, इसके आगे लगा दो वन शॉट वीडियो में सबसे बेस्ट चैनल की 1 आवर वाली वीडियो। वन शॉट अगर आपका 3-4 घंटे का है, 8 घंटे का है, तो वो वन शॉट नहीं है, वो बेकार है, एक्चुअल में बेकार है। इतना बड़ा चैप्टर्स, इतना टाइम खींचने वाला चैप्टर आपको एक्चुअल में कोई आइंस्टाइन या फिर वो चीज़ जिसके अंदर अभी 10th के एग्जामिनेशन के हिसाब से बता रहा हूँ नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर्स को जल्दी कंप्लीट करना है, तो वन शॉट वीडियो 1 आवर वाले, 1.5 घंटे वाले सबसे बेस्ट और इफेक्टिव होते हैं। सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कराया जाता है, समझाया भी जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो होते हैं वो भी कराए जाते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आपके चैप्टर्स को कंप्लीट करने का। ना ही आपको किसी कोर्स को बाय करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी बाय करने की ज़रूरत ना पड़े, कोई भी किताब को बाय करने की ज़रूरत ना पड़े। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको वन शॉट वीडियो के अंदर करा देते हैं। पिछले साल का देखो, हर साल आपका सिलेबस बदलता नहीं है। जैसे 9th क्लास का हो गया, इसके अंदर आपकी किताब बदली, बट 10th का तो कुछ नहीं बदला, 11th का कुछ नहीं बदला, 12th का कुछ नहीं बदला है अभी। तो आपको पता है कि पिछले साल में जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया होगा किसी ने वन शॉट के, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैं इस साल भी तो रिपीट कर सकता हूँ उसे।
तो वन शॉट वीडियो से अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करो। 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट होगा। टारगेट से भी आपका बहुत ही ज़्यादा कम टाइम के अंदर आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप आती है वो आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस अलग से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। मैंने खुद बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है, सब्जेक्ट कंप्लीट, चैप्टर्स कंप्लीट, क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करके गए। उनको पता ही नहीं था कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बेचारा पढ़ के सब कुछ गया था बट लिख कुछ नहीं पाया और ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए हो सकता है कोई बेस्ट बुक हो, आप वो बाय कर सकते हो अगर आपके पास अफोर्ड है, वरना मैंने आपको बताया वन शॉट वीडियो के अंदर कराया जाता है। नहीं तो आप जाकर के लिखोगे भी अगर यूट्यूब पे अपने चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी आपको मिल जाते हैं। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने चैप्टर्स, अपनी क्लास, सब चीज़ के बारे में लिख करके बताओ। हो सकेगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से और कैसे आप लोग कर सकते हो अगर मेरे पास टाइम हुआ, अगर आपके कमेंट ज़्यादा हुए और मुझे लगा तो। इसके बाद जो चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप आती है वो आती है रिवीजन। रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोग एक चैप्टर को कंप्लीट करते हो आपको पता है क्या होगा, सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, मैं सब कुछ कंप्लीट कर लिया, अब तो मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया। 1 महीना आप चिल मारने लगे क्योंकि आपको लगा मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया। तब तुमने 1 महीने के बाद किताब को उठाया, भाई ये सारे चैप्टर्स तो ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। ये तुम्हारी हालत होती है एक्चुअल में, क्योंकि तुम्हारे दिमाग से सब कुछ निकल जाता है। क्योंकि जब तक तुम रिवाइज नहीं करते, जब तुम किसी चैप्टर को, किसी क्वेश्चन को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, हमेशा हर दिन रिवाइज करते रहते हो, तो तुम्हारे दिमाग को पता है क्या ट्रेंड हो जाता है कि यार ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, तभी इस चीज़ को बार बार पढ़ा जा रहा है। तुम्हें खाना खाना कैसे याद रहता है? क्योंकि तुम्हारे माइंड को एक हैबिट पड़ गई है कि यार मुझे खाना खाना है। क्यों? क्योंकि खाना आप डेली रिपीटिशन में खाते हो, उसको इंपॉर्टेंस पता है। आपको बाथरूम जाना है, उसको इंपॉर्टेंस पता है। सब चीज़ को उसको इंपॉर्टेंस पता है। तो अगर तुम इसकी आदत आर्टिफिशियली डाल दो कि रिवाइज कर करके ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके दिमाग से निकलेगा नहीं जब तक कि आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट ना हो जाए। और ये एक्चुअल में प्रूवन वाला ये तरीका है, सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है। तो जितना जल्दी आपका वन शॉट से चैप्टर कंप्लीट होगा उतनी जल्दी निकल भी जाएगा अगर आप रिवाइज नहीं करोगे। इसके बाद लास्ट में एक टिप कहूँगा, प्रोक्रास्टिनेशन से बचना। क्योंकि एक दिन अच्छा लगेगा, वन शॉट वीडियो से कंप्लीट कर लिया, आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है, और यही तकब्बुर, यही आपका घमंड जो है, यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा गिरा देगी। क्योंकि जिस दिन आपने तकब्बुर किया कि यार, मतलब घमंड किया आपने कि यार मैं इस चैप्टर को जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आपको लगेगा अब तो कंप्लीट कर लूँगा, 2 दिन बाद भी बैठूँ, ओए दोस्त आ गया ना, घूमने जाऊंगा, अब तो कंप्लीट कर लूंगा, राज आऊं मैं यहाँ का। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि तुम उस समय सबसे बड़ी गलती कर दोगे कि 2 दिन छूटा, 3 दिन छूटेगा, 5 दिन छूटेगा, और फिर तुम 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 3 महीने के बाद जब भी आँख खुलेगी वापिस से उसी जगह आकर के पटके रहोगे। कोई सहारा नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। अगर ये टिप्स तुम्हें अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना अपने बारे में, आप कौन सी क्लास से बिलोंग करते हो, और नीचे लिख करके बताओ भाई तुम मेरी वीडियो कैसी लगी।